नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी जीके का जो है यह 12वां सेट होगा। इसके पहले जो हमने सेट 1 से लेकर सेट 11 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वेद व्यास के स्टडी चैनल से जो है वीडियो सेक्शन से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो है इस सेट को मिलाते भी जाइए ताकि ये पता चल सके अभी आप लोगों का जीके का लेवल क्या चल रहा है। और अंत में जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर जवाब दें कि आपका कितना जीके जो है वो सही हुआ। तो पहला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है। तो ये है आपका कुवैती दिनार। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए जुलाई 2023 के अनुसार से जो है कुवैती दिनार जो है भारत के 267.36 रुपये के जो है वो बराबर था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने जो है भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। और दूसरा कथन कहता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना ने जो है औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। ऑप्शन ए जो है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी जो है 1 और 2, ऑप्शन डी जो है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 जो है दोनों। यानी भारतीय योजना के संदर्भ में जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने जो है भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, ये भी आपका सही है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना ने जो है औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। आपका सेकंड कथन भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कि पंचायत व्यवस्था जो है भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। ऑप्शन बी कहता है कि 73वां संशोधन जो है 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन सी कहता है कि यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। ऑप्शन डी कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G जो है उसके महत्व को बढ़ाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि पंचायती राज से संबंधित जो है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 73वां संशोधन जो है वो आपको 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। इसका सेकंड कथन कहता है कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में जो है तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ऑप्शन इसका 3 कहता है कि उत्तरी तिल जो है उत्तरी भारत में खरीफ फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी है। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पहला ऑप्शन है इसका 1, 2 और 3। ऑप्शन बी इसका केवल 2 कहता है। ऑप्शन सी जो है 1 और 2 कहता है। और ऑप्शन डी जो है 2 और 3 कहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 2 और 3। यानी कि इनका उपयोग जो है खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में जो है कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सेकंड ये सही है। और तिल जो है उत्तरी भारत में खरीफ फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी की है। तो ये आपका 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। तो ये बना है आपका अमरेंदु प्रकाश। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और अमरेंदु प्रकाश जो है बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो ये करता है आपका 6 प्रकार से। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा।
और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो ये है आपका जोग जलप्रपात। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, और यह भारत का जो है सबसे ऊंचा झरना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे आपके पहाड़ की कंदराओं में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए पूरा पाषाण काल की जो है भारत में प्रथम खोज जो है 13 मई 1863 ईस्वी को जो है सर रॉबर्ट बूशफ्रूट ने किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो ये बनाती है आपका गंगा जो है सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। और सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। और आप जानते हैं कि डेल्टा का आकार जो है प्रायः त्रिभुजाकार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो ये रहता है आपका 1.55 मीटर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और बैडमिंटन के रैकेट का वजन जो है आपका 85 से 140 ग्राम के बीच रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है आपका सही है? पहला है आपका भारतीय संविधान अध्यक्ष मत है। ऑप्शन बी है कि भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। ऑप्शन सी है कि भारत एक कुलीन तंत्र है, या ऑप्शन डी है कि भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन जो है सही है। तो भारत एक जो है संस्थात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। और भारत का संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ये है आपका 350A। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? ये था हम्बुराबी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और हम्बुराबी जो है वो बेबीलोन का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति जो है लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर जो है बने रहे? तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रथम बार संविधान सभा ने जो है 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रपति चुना था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुलाबों की लड़ाई हुई थी, तो ये हुई थी आपकी इंग्लैंड में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और गुलाबों की लड़ाई में जो है सामंतवाद को धराशायी किया था। अगला क्वेश्चन है कि बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है आपका अरुंधति राय। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और अरुंधति राय को जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है बुकर पुरस्कार जो है 1997 में दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो ये है आपका जेनेवा में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली समझौता के दौरान जो है ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड इरविन। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है इवानोवो को। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और जापान का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका को कहते हैं। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? तो ये होता है आपका नदी के प्रदर्शन में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो ये मिलता है आपका एहोल अभिलेख। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और एहोल अभिलेख जो है वो वातापी यानी बादामी में जो है अवस्थित है। और इस अभिलेख को जो है रवि कीर्ति द्वारा जो है लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है आपका गोल्फ से। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह आपका जवाहरलाल नेहरू से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। देखिए, और इस कथन को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 1936 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में जो है ये भाषण दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है आपका जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और भारत में जो है सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो शिक्षित बेरोजगार की समस्या जो है सबसे ज़्यादा बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था यानी टोकन करेंसी किसने लागू की? तो ये क्या था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है चांदी के मूल्य के बराबर तांबा का सिक्का चलाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो ये अपनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, बाजार नियंत्रण व्यवस्था में जो है जितने भी प्रत्येक वस्तु होता था उनका दाम निर्धारित कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र में जो है टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोडा, तो ये है आपका नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और नीलगिरी की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के शासनकाल में। ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और अकबर ने ही जो है अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है वो कृषि पर आश्रित है? तो ये है आपका 77%। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो ये क्या था महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, महारानी एलिजाबेथ ने जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है 15 वर्षों के लिए जो है पूर्वी व्यापार पर जो है एकाधिकार प्रदान किया था। और इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है
217 साझेदार था। चलिए, म्यांमार जो है कब आज़ाद हुआ? तो ये हुआ था आपका 4 जनवरी 1948। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि भारतवर्ष में जो है लॉर्ड कर्नवालिस ने कौन सी प्रथा आरंभ की? तो ये क्या था आपका? अस्थाई बंदोबस्त। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और लॉर्ड कर्नवालिस ने जो है 23 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। इसमें जो है अस्थाई बंदोबस्त में जो है भूमि का मालिक को जो है जमींदार के रूप में बनाया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपका वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, सती प्रथा जो है किसके अंतर्गत समाप्ति की गई? तो ये किया गया था आपका बंगाल अधिनियम। तो ये किया गया था बंगाल अधिनियम 1502 में। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक करंट का क्वेश्चन है, मई 2023 में जो है इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफॉर्म ऑर्बिट में जो स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था NVS-01। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जो है संविधानोत्तर संस्था है? तो ये आपका नीति आयोग। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। देखिए, 1 जनवरी 2015 से वर्तमान में जो केंद्र सरकार जो है उस योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किया था। यानी योजना आयोग के स्थान पर जो है आपको 1 जनवरी 2015 से जो है नीति आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में जो है निम्नलिखित में से क्या थे? तो ये था आपका उदारवादी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, बिपिन चंद्र पाल जो है एक गरम दल के जो है त्रिरत्न में से एक थे। इसमें जो है लाला लाजपत राय हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो है गरम दल के नेता थे। सितंबर 2023 में जो है किस भारतीय को 65वां रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये क्या है? आर रवि कन्नन। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और 65वां रमन मैगसेसे अगर पुरस्कार के विजेताओं की सूची देखें तो कोरबी रक्षंद जो कि बांग्लादेश से, उनको भी रमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है। और डॉक्टर आर रवि कन्नन जो कि भारत से, इनको भी मिला है। और मरियम कैरोनेल फेरर जो कि फिलीपींस से, उनको भी जो है 65वां रमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। 95 अकादमी पुरस्कारों में जो है किस भारतीय फिल्म ने जो है सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में जो है ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जीता है आपका द एलिफेंट वी एस्पायर्स। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, क्वेश्चन नंबर 42 है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये क्या था आपका राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनें। पहला ऑप्शन है कि मॉरिशस, ये रुपया से कनेक्ट है। और बी जो है ताइवान जो है डॉलर से कनेक्ट है। सी यानी ग्रेट ब्रिटेन से जो है ये यूरो से कनेक्ट है। डी जो है इटली जो है ये यूरो से कनेक्ट है। तो कौन सा आपका इसमें से विकल्प जो है वो गलत को चुनना है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन यूरो। यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में जो यूरो नहीं बल्कि पाउंड चलता है। तो यहाँ आपका जो है ग्रेट ब्रिटेन से यूरो जो है ये गलत है, बल्कि यहाँ पाउंड होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जो है भारतीय फुटबॉल टीम ने जो है किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है लेबनान। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। एतमाद उद-दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो ये है आपका जहांगीर से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और एतमाद उद-दौला जो है नूर जहां के पिता को दी गई उपाधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है? तो ये है आपका MS स्वामीनाथन। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो ये है आपका पाटलिपुत्र से। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और आर्यभट्ट का जन्म जो है 476 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो है द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका पोलैंड। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। यानी हिटलर के द्वारा जो है पोलैंड देश पर जब आक्रमण किया गया था उसके परिणाम स्वरूप जो है द्वितीय विश्व प्रारंभ हुआ था। और पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? 1 सितंबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में जो है लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आपका सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का विमीय सूत्र है? तो ये है आपका ml2T-3। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। बॉयल के नियम का सूत्र है? तो ये है आपका V समानुपाती 1/P। ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कि 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से अगर कम सांद्रता वाला होगा तो उसको कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी में जो है आमतौर पर इसको सौम्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई को मापन में प्रतिशत त्रुटि जो है 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है। तो जी के मापन में जो है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका राइट आंसर जो है 4% के हिसाब से आएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है? तो ये आपका MRI स्कैन। MRI स्कैनिंग जो है ये चुंबकीय अनुनाद पर जो है आधारित है। और इसी में जो है एक CT स्कैन आता है जो कि एक्स किरण का, जिसमें कि एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है? तो ये करता है आपका केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 57 है कि सही कथन को छांटिए। ऑप्शन ए है कि चाल और वेग दोनों में दिशा एवं परिमाण होता है। ऑप्शन बी कहता है कि चाल में जो है केवल परिमाण एवं वेग में जो है परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ऑप्शन सी है कि चाल धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन डी है कि वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। इसमें से कौन सा सही कथन है आपको छांटना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चाल में केवल परिमाण व वेग, और चाल में केवल परिमाण होता है और वेग में जो है परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि परिप्रेक्ष्य के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास जो है वो आपका 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा।